ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਿਆਨੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। इस मौके अंबाला तो विधायक असीम गोयल, हलका घनौर तो अते हलका राजपुरा तो उम्मीदवार जगदीश कुमार जग्गा ते विकास शर्मा भी पहुंचे। इस मौके पत्रकारां दे नाल गलबात करदे गजेंद्र शेखावत ने कहा कि आउण वालीआं विधान सभा चोणां दे विच पंजाब दे विच भाजपा दी डबल इंजन सरकार बनन जा रही है। इस मौके उन्होंने कहा कि पंजाब दे लोग पंजाब नूं नवीं दिख देण दे लई भाजपा नूं वोट जरूर देणगे। उन्होंने यह भी कहा कि साडी संस्था पिछले लंबे समय तो खूनदान कैंप लगा रही है, पर उही खून सरकारी हस्पतालों दे विच लोड़वंद मरीजां नूं पैसे दे के दिता जांदा है। इस मौके ਗਿਆਨੀ करनैल सिंह गरीब दे वल्लों उन्हां दा सिरोपा पा के सन्मान भी किया गया। इस मौके बाबा बंदा सिंह बहादुर अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन रजिस्टर पंजाब के प्रधान सतपाल सिंह बैरागी दे वल्लों भी एक मंग पत्र दिता गया, जिस दे विच हस्पतालों दे विच लोड़वंद मरीजां नूं खून की मुफ्त सप्लाई देण लई कहा गया। सर अज गुरु नानक मिशन इंटरनैशनल सोसाइटी दे वेड़े विच आयो, की कहना चाहते हो? कि गुरु नानक मिशन और भारतीय जनता पार्टी दोनों समभाव के साथ में काम करते हैं, एक ही विचारधारा के साथ, एक ही भावना के साथ में काम करते हैं और उनके लिए प्राथमिकता दोनों ही के लिए यह है। भारतीय जनता पार्टी की भी पंजाब के लिए और गुरु नानक देव मिशन इंटरनेशनल की भी प्राथमिकता कि पंजाब में सामाजिक सौहार्द का ये ताना बाना, सोशल हार्मनी का फैब्रिक जो है ये बना रहे। पंजाब में सोशल हार्मनी के फैब्रिक को बांटने के लिए, तोड़ने के बहुत सारे प्रयास हुए हैं। विदेशी ताकतों ने भी और अलगाववादी ताकतों ने भी, दोनों ने इसके लिए प्रयास किए, लेकिन पिछले इतने वर्षों तक, दशकों तक ज्ञानी जी जैसे संत महापुरुषों ने और उनके अतिरिक्त इस तरह के काम करने वाली संस्थाओं ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे बनाए रखने के लिए कुर्बानी भी दी, बलिदान भी दिया, परिश्रम भी किया है। मैं आज अपने आप को आकर के यहाँ सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि इस पवित्र विचारों की धरती में आकर के मुझे भी बात करने का अवसर मिला और जिस तरह से पूरे पंजाब प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक ज़बरदस्त उत्साह का माहौल आजकल बना है। भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी, लोक कांग्रेस पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी और संयुक्त अकाली दल ढींसा, तीनों का ये संयुक्त गठबंधन सरकार बनाने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर देश के प्रधानमंत्री आ रहे ने, की कुछ ऐलान हो सकता है? पंजाब दे विच काफ़ी क्रेजी जिहड़ा उन्हां दा ऐलान है कि चुनाव आचार संहिता लगी है। आचार संहिता के बीच में किसी भी तरह की नई घोषणाएं, नई योजनाओं की घोषणा करना संभव नहीं होता। 5 जनवरी को जब देश के प्रधानमंत्री फिरोजपुर में रैली के लिए आ रहे थे, लाखों करोड़ रुपए की नई योजनाएं, लाखों करोड़ रुपए का निवेश पंजाब में हो, ऐसा निवेश की योजना लेकर के वो यहाँ आने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से जिस तरह की घटना घटी, प्रधानमंत्री जी नहीं जा पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से उन सब विषयों को, वादों को संकल्प के रूप में पंजाब के लोगों के सामने रखा है। पंजाब की जनता आशीर्वाद देगी तो निश्चित ही उन सबको पूरा करेंगे। सो गरीब साहब आज पार्टी शामिल कर रहे हैं या कोई जिम्मेवारी को दे रहे हो कि किस तरह? देखिए, गरीब साहब हमारी पार्टी का संबंध नहीं है। गरीब साहब का और मेरा दिल का संबंध है, हमारा विचारों और भाव का संबंध है। ये संत महापुरुष हैं, ये सबके हैं, लेकिन ये पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को इस बार कमल खिलाने के लिए हमें आशीर्वाद देंगे, ऐसा इन्होंने हमें भरोसा और विश्वास दिया। जगदीश जग्गा भी ते विक्की घनौर जी भी इत्थे पहुंचे सन, 2 हल्के ने और देश के प्रधानमंत्री पटियाला जिले भी आ सकते हैं जी। पटियाला जिले विच भी आ सकते हैं देश के माननीय पटियाला में माननीय प्रधानमंत्री जी के अभी, क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन के कारण से, रेस्ट्रिक्शंस के कारण से सभाएं नहीं हो पा सकी थी। अभी 3 सभाएं तक निश्चित हो गई हैं। जालंधर में 1 सभा कर रहे हैं, दूसरी सभा पठानकोट में करेंगे और तीसरी मालवा में, अबोहर में प्रधानमंत्री जी की 17 तारीख को सभा होगी। यहाँ जो है पटियाला हल्के में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की सभा होगी। यहाँ घनौर में और राजपुरा में
आदरणीय राजनाथ सिंह जी और आदरणीय जेपी नड्डा जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सभाएं होंगी। ਸੋ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 84 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी जब परसों वर्चुअल रैली से संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने भी इस बात का भरोसा दिलाया है कि हम एक आयोग स्थापित करके उन्हें न्याय मिले और उन्हें कंपनसेशन मिले, इसके लिए काम करेंगे। ब्राह्मण महासभा ने पूरे पंजाब में जो समर्थन दिया है बीजेपी को, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़? देखिए, निश्चित रूप से ब्राह्मण महासभा का समर्थन हम सब लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। ब्राह्मण समाज पूरे देश भर में जहाँ कहीं भी है वहाँ ब्राह्मण समाज केवल अकेला नहीं होता, वो पूरे समाज के बहुत बड़े घटक का मार्गदर्शक की भूमिका में काम करता है। उनका प्रभामंडल और उनका प्रभाव निश्चित रूप से बहुत बड़ा होता है। ब्राह्मण महासभा और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा। और इसी के साथ साथ में प्रदेश की अन्य जातियों ने भी जिस तरह से अपना समर्थन एक्सटेंड किया है, छोटे छोटे समाज, पिछड़े हुए समाजों ने भी जिस तरह से अपना सहयोग और समर्थन का भरोसा दिलाया है, निश्चित रूप से उसका भी प्रभाव बहुत सकारात्मक होने वाला है। जैसे कि हल्का गनौर में और हल्का राजपुरा में आपने टिकटें दी है बीजेपी की, ये सरप्राइज टिकटें थी, किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि ये 2 कैंडिडेट बीजेपी उतार देगी। किस तरह से चुनाव आपने ये किया, आपको देखिए, भारतीय जनता पार्टी के टिकटों के चुनाव की प्रक्रिया कार्यकर्ताओं और धरातल के फीडबैक के पर आधारित होती है। हमने नीचे धरातल पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, जो समाज में काम करने वाले लोग हैं उनसे फीडबैक लिया, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग ज्ञानी जी जैसे हैं उन लोगों से फीडबैक लिया, और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने और ज़मीनी सर्वे के आधार पर निर्णय होता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां केवल रिश्ते और विरासत के नाम पर टिकट देती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जैसे समाचार में आप ही सब लोगों के समाचार पत्रों से और विभिन्न चर्चाओं में सुनता हूँ कि पैसे के आधार पर टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो परिश्रम करता है और नीचे से जो आवाज़ आती है उसी के आधार पर अपना निर्णय करती है। ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।